जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यहाँ पर साहित्यिक परिचय बताने वाले हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बताऊंगा आपको कितना बड़ा लिखना है और कैसे लिखना है। सेम इसी प्रकार से लिखोगे तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, छोटा सा वीडियो होगा तो ध्यान से वीडियो को देखना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है और ये ध्यान रखना है आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना। उसके बाद में अब यहाँ से देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का जन्म या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा जो गांव है नामक गांव में सन कब हुआ था? तो सन 1907 ईस्वी में हुआ था। बहुत सिंपल सा। उसके बाद में आगे इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। जो इनके पिता का नाम क्या था? तो श्री अनमोल द्विवेदी इनके पिता का नाम था, जो क्या थे? ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड यहाँ पर विद्वान थे। मतलब संस्कृत और जो ज्योतिष होते, एस्ट्रोलॉजी होते, उसके महान विज्ञान मतलब विद्वान थे या फिर पंडित थे। मतलब उनको अच्छी तरीके से ज्ञान था। तो इतना समझ में आया। इनके पिता का नाम क्या था? श्री अनमोल द्विवेदी जी। ठीक है। उसके बाद में ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। आगे इसी में पारिवारिक परंपरा के अंदर इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का गहन अध्ययन किया, क्योंकि जो इनके पिता थे वो भी संस्कृत के यहाँ पर प्रकांड विद्वान थे, फिर ये ब्राह्मण थे। तो इनसे क्या, जो इनकी पारिवारिक परंपरा थी उसके अनुसार ये इन्होंने क्या किया, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। इतना समझ में आया। आगे उसी में और सन 1930 ईस्वी में यहाँ पर क्या है, काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य यहाँ पर की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्या किया? और यहाँ पर सन 1930 ईस्वी में, और ये ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पर लाल पेन से लिखा है ये आपको काले पेन से लिखना है। और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण करी। उसके बाद में सन 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। इतना हो गया। क्या किया? परीक्षा उत्तीर्ण करी 1930 ईस्वी में ज्योतिषाचार्य की। उसके बाद में सन 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद में इससे एक वर्ष पूर्व ही क्या किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको क्या, डी लिट की उपाधि से तथा मतलब उपाधि से सम्मानित किया, तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया या अलंकृत किया। इतना समझ में आया। बहुत सिंपल सा। इसी प्रकार से लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे। और जितना बड़ा बताऊंगा उतना ही बड़ा लिखना। बहुत सारे लोग बताते हैं जीवन परिचय लिखो, फिर साहित्य परिचय लिखो, रचनाएं लिखो, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कितना बड़ा लिखना और कैसे लिखना। तो इतना समझ में आया। देखिए समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनको डिलीट की उपाधि से यहाँ पर सम्मानित किया गया। उसके बाद में सन 1957 ईस्वी में यहाँ पर भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया या फिर अलंकृत किया। फिर उसके बाद में आगे इसी में सन 1960 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक ये चंडीगढ़ यहाँ पर क्या, विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। क्या किया? 1960 से 1966 ईस्वी तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक रहे। उसके बाद में इसके पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विभिन्न योजनाओं का उत्तरदायित्व संभाला। उसके बाद में क्या किया? इसके पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विभिन्न योजनाओं का यहाँ पर उत्तरदायित्व संभाला था। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल अध्यापक भी थे। तो ये जरूर लिखना, क्योंकि ये साहित्यिक परिचय इसमें पूछा जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ें जरूरी लिखना है। आखिरी में कि द्विवेदी जी प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार, लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल अध्यापक भी थे। उसके बाद में आगे इसी में लिखना, यहाँ पर 19 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। बहुत सिंपल सा, इसी प्रकार से लिखना है। बाकी इसकी
आगे हेडिंग डालना है आपको रचनाएं काले पेन से। इसमें क्या लिखना है, द्विवेदी जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं, ऐसे कर देना है। उसके बाद में आपको जो भी 3, 4, 5 जो भी जितनी भी मालूम हो आपको ऐसे लिख देना है। ये नहीं कि यहाँ पर निबंध, उपन्यास, जो कुटज, ये सारी चीज़ें देखिए आपको क्या करना है, एक में ही लिख देना, सारी चीज़ें नहीं लिखना, क्योंकि और सारी चीज़ें आपको हल करना होता है, पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो इनकी रचनाएं जैसे अशोक के फूल, कुटज हो गई, कल्पलता हो गई, कबीर आदि, मतलब 4-5 लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से लिखना है और इतना ही बड़ा लिखना है, इससे बड़ा नहीं लिखना। मैंने बहुत सिंपल से लिखा है और अच्छी तरीके से लिखा, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। तो इसका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरीके से, पहले यहाँ से, उसके बाद में क्या कर देना, और यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।